नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, पहलगाम का जो हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 6-7 की रात को जो एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर मान के भारत के ऊपर हमला किया। तो आइए पता करते हैं इसमें दोनों देशों का कितना खर्चा आया। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर का भारत ने कैसे धुआं-धुआं कर दिया। भारत पहला ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर पावर कंट्री के ऊपर हमला किया होगा। नहीं, आज तक किसी भी देश ने न्यूक्लियर पावर कंट्री के ऊपर हमला नहीं किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जब मोदी जी उधमपुर एयर बेस गए थे तो उन्होंने बोला भी था कि अब ये न्यूक्लियर पावर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, क्योंकि हर टाइम पे फिर उनके मंत्री निकल आते हैं और पाव-पाव किलो के बोलते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम रखे हैं और वो भारत में मारने के लिए। तो इस बार तो उनका ये गुरूर तो उड़ा ही दिया गया कि न्यूक्लियर पावर हो तो किसी को देश में आतंकवाद तो नहीं फैलाओगे। और तो भारत ने 6-7 तारीख को उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की, उनके आतंकवादी ठिकानों पर 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें उनके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें से खूंखार आतंकवादी यूसुफ असर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद जैसे खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। और जिसमें से और आतंकवादियों के हमले के लिए पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर मान के भारत के ऊपर हमला किया। उसके बाद भारत की सशस्त्र सेनाओं ने फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसमें उनका अमेरिका से आया हुआ F-16 और चाइना का S-17 उड़ा दिए गए। उनका सरगोधा एयरबेस जो सबसे बड़ा है उसमें तो कितना बड़ा गड्ढा हो गया था, वो उड़ा दिया गया। और पाकिस्तान के 11 एयरबेस पे भारत ने हमला किया और काफी नुकसान पहुंचाया। सरगोधा एयरबेस का तो सैटेलाइट पिक्चर भी भारत का छोड़ दीजिए, बाहर की सैटेलाइट कंपनियों ने वो किया है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें पाकिस्तान को 1.12 बिलियन का नुकसान हुआ है और उनका पायलट उस्मान, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान को भी भारत ने मार गिराया था। तो काफी पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वहीं पे भारत जीत रहा था दोस्तों, क्योंकि सामरिक मामलों के लेखक ब्रह्मा चेलानी बोल रहे हैं कि भारत बढ़त की ओर था और वहीं पे अगर पाकिस्तान होता बढ़त की ओर तो वो बार्गेनिंग पावर करता, भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसे नहीं मान जाता जैसे भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार बोल रहे हैं कि हमने इनके भारत के 5 राफेल गिरा दिए। और उसका वो बोल रहे हैं कि उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हैं विदेशों में जा जाके कि जब रिपोर्टर बोल रहे हैं कि वो कहाँ है सर, प्रूफ दीजिए, तो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे है और बोल रहे हैं भारत के सोशल मीडिया पे देख लीजिए। तो इनका ऐसे तो प्रूफ दे रहे हैं और भारत का जो भी प्रूफ है तो विदेशों की सैटेलाइट और विदेश मामले के जानकार सारे लोग को दिख रहा है। वहीं पे पाकिस्तान के बुलारी एयरपोर्ट को कितना नुकसान पहुंचा और कुछ विशेषज्ञ और कुछ कंट्री तो ऐसा भी बोल रही है, न्यूज़ें छपी कि उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट से गैस भी फैलने लगी थी। और उसके बाद अमेरिकन प्लेन भी उनके उस एयरबेस के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया। तो पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए अमेरिकी रक्षा मामलों के जानकार जॉन स्पेंसर बोलते हैं कि ये भारत जीत की कगार पे था, भारत की रणनीतिक हार हो सकती है, क्योंकि भारत जिस तरह जीत रहा था तो बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता था, पर भारत ने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तान तो हार रहा था, पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी। तो पाकिस्तान तो सोचेगा ही सीज फायर के लिए, इसलिए तो उसने आके दौड़ के डोनाल्ड ट्रंप का और सऊदी अरब, तुर्की का थैंक यू किया। वहीं पे आप देखें भारत का नुकसान, तो भारत का नुकसान दोस्तों ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ने अपने खुद के बनाए इक्विपमेंट इस्तेमाल किए, जिससे उनकी आकाश मिसाइल जैसे उन्होंने इस्तेमाल की और 80% तो उन्होंने खुद के तो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए युद्ध में ट्राई भी हो गए, नहीं तो कहाँ। और इसमें भारत का मार्केट भी खुल जाएगा कि भारत ने कितना अच्छे से, और जैसे कि पाकिस्तान ने चाइना और तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किया और भारत ने छोटे छोटे गन से बोल रहे हैं कुछ, तो हथियारों का मार्केट अब खुलेगा और भारत ने दिखा दिया है दुनिया को कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अगर भारत के ऊपर हमला होगा तो भारत जवाब देगा। तो भारत ने अभी पुराना भारत नहीं है, भारत पावरफुल कंट्री बन के सब देशों के सामने खड़ा हो गया है। तो अभी तो
भारत की विजय और भारत का काफी नुकसान नहीं हुआ, मैं तो नहीं बताऊंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।